तो इसमें पहले जो है वो हम देखेंगे। अच्छा, ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं ये है नॉन लीनियर, यानी इससे पहले जो हमने डायफेंटाइन इक्वेशंस पढ़ी थी वो सारी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस थी। ठीक है, मतलब ये जो एक ही किस्म की हमने पढ़ी है। लीनियर लीनियर तो एक किस्म की होती है। तो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस थी। अब हम जो है वो पहली मर्तबा नॉन लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस के बारे में जो है वो देखेंगे। नॉन लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस, और इसमें हम पहले जो है पाइथागोरियन ट्रिपल या पाइथागोरस ट्रिपल इसकी बात करेंगे। डायफेंटाइन इक्वेशंस। नॉन लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस का मतलब ये है कि अब हम जो सोल्यूशन निकालेंगे वो सोल्यूशन जो है वो नॉन लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का होगा। इससे पहले हमने लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन पढ़ी थी कि वो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी, इस तरह की लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन थी। ठीक, अब नॉन लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह की हो सकती है, जिस तरह के हम अब पढ़ेंगे वो इस तरह से हो सकती है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स जी स्क्वेयर। अब ये देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें जो वेरिएबल्स हैं इक्वेशन के वेरिएबल वो एक्स वाई और जी हैं। तो इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने का मतलब है कि ऐसी एक्स वाई और जी की इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है जो इनको सेटिस्फाई करें। तो ये भी एक नॉन लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है जिसे हम पाइथागोरियन ट्रिपल कहते हैं। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स। दूसरी जो नॉन लीनियर एक और होती है वो होती है एक्स टू द पावर एन, यानी कि अगर पावर टू से बढ़ जाए, यानी थ्री या थ्री से ज़्यादा हो, वाई टू द पावर एन इक्वल्स जी टू द पावर एन। ये जो है इसको इसको भी हम कहते हैं, लेकिन इसके लिए एक थ्योरम भी था जिसे कहते हैं फर्मास लास्ट थ्योरम। फर्मास लास्ट थ्योरम कि जिसमें उसने कहा था कि नो solution for n is no non-trivial solution, no non-trivial। असल में हमारे लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की ही इंपॉर्टेंस होती है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, यानी कि टू तक पाइथागोरियन ट्रिपल थे ये तो सोल्यूशन होता है, लेकिन जैसे ही n की वैल्यू थ्री या थ्री से ज़्यादा हो जाती है तो इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसका नहीं होता। तो ये जो है वो फर्मास लास्ट थ्योरम था जो कि कई सौ साल जो है वो प्रूव नहीं किया जा सका। फिर लास्ट सेंचुरी में जो है 1992 में फाइनली जो है एंड्रयू वाइल्स ने इसे प्रूव किया, और इसका प्रूफ जो है अराउंड 300 पेजेस का था। इसका इसका जो प्रूफ था। इसके अलावा फिर और एक और क्लास है नॉन लीनियर इक्वेशंस की, और वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एन वाई स्क्वेयर इक्वल्स वन, या प्लस माइनस वन अगर कर लें।
तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि एन एक्स स्क्वायर माइनस एन वाई स्क्वायर इक्वल्स +1 या एक्स स्क्वायर माइनस एन वाई स्क्वायर इक्वल्स -1। इसको हम कहते हैं पेल्स इक्वेशन। पेल्स इक्वेशन। और फिर उसके बाद जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतनी सारी चीज़ें तो हम नहीं देख सकते। तो हम सबसे पहले जो है, जो पहली चीज़ हम करेंगे वो है मतलब पाइथागोरियन ट्रिपल्स के बारे में। जिसकी जनरल फॉर्म एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स जी स्क्वेयर है, और हमें जो है वो इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो मिल सकता है जो कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं कि जो कि नॉन ट्रिवियल हो, जैसे कि आपने एक पॉपुलर सॉल्यूशन है 3 4 5। ये 3 4 5 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स होते हैं, क्योंकि 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर ये होता है 5 स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर ये जो 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर इक्वल्स 5 स्क्वेयर होता है, तो इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे 6 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर इक्वल्स 6 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर। लेकिन अगर आप इन नंबर्स को देखें 6 8 10, तो ये असल में 3 4 5 का ट्वाइस है, यानी कि इनको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है 9 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर इज इक्वल टू 15 स्क्वेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। प्लीज़ ये अपना माइक्रोफोन जो है ये म्यूट कर लीजिएगा, ये मेरे ख्याल से। हाँ ठीक, थैंक यू। तो असल में जो बेसिक हैं वो ये हैं 3 4 5, और इसके सारे इंटीग्रल मल्टीपल जो हैं वो इसका सोल्यूशन होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो ऐसे लिख सकते हैं कि 3n² प्लस 4n² इक्वल्स 5n²। ठीक है, ये पूरा इसका जो है वो सोल्यूशन होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 3 4 5 की जगह 3n4n-5n, सॉरी माइनस कह रहा हूँ, ये 3 4 5 की जगह 3n 4n 5n ये कह सकते हैं। तो ये इन्फिनिट मैनी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है, मैं देखता हूँ। ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग जी सर। जी थैंक यू। इन्फिनिट मैनी पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। पाइथागोरियन सर एक जी बात पूछनी है, जी ये जी। हम माइनस क्यों कर रहे हैं इसको? 3 - 4 - अरे नहीं 5 माइनस नहीं 3n किया, ये - 4n नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने खुद भी ऐसी गलती से बोल दिया था। ये नहीं माइनस नहीं है, ये इसका मतलब है कि ये 3 4 5 है, यानी 3 4 5 ये इसका सोल्यूशन है। यानी x पहले वाला x की जगह लिखा, ये नहीं ऐसे लिख दें, चलो 3 4 5, या इसको ऐसे लिख दें 3n 4n 5n, तो ये है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से जो तो है वो मतलब हमने। सर इस टाइप की इक्वेशन का
इस टाइप की क्वेश्चन का बस यही नहीं सॉल्यूशन आ सकता है, नहीं नहीं, 3 and यही 4 नहीं आ and सकता, यही नहीं आ सकता, और भी इस तरह से जो है वो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, इनको हम जो है यानी कि अब अगर आप ये देखें कि 3 4 5 को देखेंगे तो 3 4 5 को देखेंगे तो 3 और 4 का जो जीसीडी है वो बराबर होगा 3 और 5 के जीसीडी के, और ये बराबर होगा 4 और 5 के जीसीडी के, और ये सब 1 होगा। लेकिन अगर आप इसमें n की कोई और वैल्यू डाल दें 1 के अलावा, कोई पॉजिटिव इंटीजर डाल दें, जैसे 2 डाल दिए तो 6 8 10 भी तो थे ना, तो 6 8 10 का जीसीडी 1 नहीं होगा, ये वही होगा जो 8 और 6 और 10 का है, ये वही होगा जो 8 और 10 का है, 8 और 10। और ये होगा 2। तो जीसीडी 1 है, जीसीडी क्या होगा, यहाँ n होगा, जो n की वैल्यू आपने डाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3n, 4n, 5n, ये जो आपके पास सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है ये इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है n की इन्फिनिट मैनी वैल्यूज के लिए, लेकिन उनमें एक सॉल्यूशन जो है वो कहलाएगा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन होगा, जिनका जीसीडी 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 4 5 ये इसका कहलाएगा प्रिमिटिव सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये इसका प्रिमिटिव सॉल्यूशन है। if 3 4 5 equals 1, यानी ये समझ लीजिए कि इनका जीसीडी जो है वो 1 आ जाए। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव सॉल्यूशन मतलब प्रिमिटिव रूट्स ना। हाँ प्रिमिटिव रूट समझ लें, हाँ जाहिर है सोल्यूशन जब हम ठीक है। कहते हैं तो प्रिमिटिव रूट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है ना वो 3 4 5 तो है, लेकिन 6 8 10 जो है इज नॉट प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जीसीडी ऑफ 6 8 10 जो है ये कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये इस वजह से प्रिमिटिव नहीं है। तो हमेशा जो है सारे सॉल्यूशन जो है प्रिमिटिव नहीं होते, लेकिन इन्फिनिट मैनी प्रिमिटिव सॉल्यूशंस भी इन्फिनिट मैनी हो सकते हैं। अगर कोई एक सॉल्यूशन मिल जाए प्रिमिटिव, तो इसका मतलब है कि इन्फिनिट मैनी तो वो वाले सॉल्यूशंस होंगे ही, आप उसके जो है सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ले लें। ठीक है ना, लेकिन अगर जो है वो अगर आप लेते हैं ये वाला, फॉर एग्जाम्पल 120 इसका स्क्वायर प्लस 119 इसका स्क्वायर इक्वल्स 169 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, लेकिन इनके सबके जीसीडी 1 है। तो 120 119 169 is primitive। ये प्रिमिटिव होगा सिंस जीसीडी ऑफ 120 119 169 इज इक्वल टू 1। इनका जीसीडी जो है क्योंकि 1 होगा, तो इस वजह से जो है, अच्छा ये इसी वजह से जो है वो जीसीडी इस तरह से लिखते हैं ना हम, तो इसी वजह से बुक में जो है वो ऐसे ऑर्डर पे की सूरत में नहीं लिखा, डैश करके लिखा हुआ है ऐसे। तो मैंने कहा आपको लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसे माइनस ना समझे, तो मैंने और इस तरह से ब्रैकेट की सूरत में लिख दिया। लेकिन ब्रैकेट की सूरत में क्योंकि वो भी लिखते हैं, तो मैंने फिर जीसीडी के लिए फिर स्पेशली जीसीडी लिख दिया है, सर अभी ताकि बाद में अभी किसी तो किस्म की चाहिए 1। कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं जीसीडी लिख देता हूँ, ये भी जीसीडी, ये इनका ये जीसीडी है। ठीक है जी, कुछ पूछा है किसी ने, कुछ आवाज़ सही से मुझे समझ में नहीं आई थी। जी सर, ये जैसे 120 119 169 है, तो इसके जो मल्टीपल होंगे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इसके इससे अगर 1 नहीं आ रहे थे
तो वो प्रिमिटिव रूट नहीं होंगे। एक मिनट, दोबारा आप मेरी समझ, इनके मुझे इससे इतनी समझ में आ रही है बात कि 120 के जो इंटीग्रल मल्टीपल, फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीपल कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया 240, और 119 को 2 से मल्टीप्लाई किया 238 हो गया, 169 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 338, ठीक है। तो अब इनका जीसीडी जो है ये 2 आ जाएगा, तो ये प्रिमिटिव नहीं होगा। तो सर यानी कि हर जो हमारे पास रूट के लिए अगर उसके मल्टीपल सारे फिर प्रिमिटिव नहीं होंगे, मतलब हमने जैसे अगर 120, 119, 169 निकाल दिया तो हम ऑलरेडी एक्सक्लूड कर देंगे उसके सारे मल्टीपल। जी जी, उसकी जरूरत नहीं होगी, वो नॉन सही, प्रिमिटिव ठीक होंगे। है सर। ठीक, सही, ठीक है। तो अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं कि जो है वो कौन कौन से मल्टीपल्स जो है इसके होंगे, मतलब मल्टीपल्स तो पता ही के होंगे, लेकिन जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपल की हम बात कर सेटिस्फाई रहे हैं। कौन कौन करे। जी जी, तो जो है कुछ जो है वो पहले पुरानी टेक्निक्स हैं, और ये बल्कि मैं लिख देता हूँ कि ये ओल्ड टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से जो है वो लिखा जा सकता है, या ओल्ड मेथड कहना चाहिए टेक्निक के बजाय, कि अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपल को इंटीजर्स की हों, क्योंकि ये तो इंटीजर्स है ना, अब इंटीजर एक्स वाई जी तो 3 वैल्यूज हैं, तो 3 वैल्यूज जो है वो किस तरीके से लिखी जाए, तो ओल्ड मेथड जो है वो ये था कि हम एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर माइनस 1/2 इसका होल स्क्वेयर, यानी ये x हो गया, ये y हो गया, इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, इस तरह से लिख देते थे, तो ये x हो जाता था, ये स्क्वायर के अंदर y हो गया, ये स्क्वायर के अंदर z हो गया। तो इससे हमारे पास, अब ये जाहिर है कि ये स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे स्क्वायर्स आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें नहीं मिलती हैं। ये इसका ड्रॉबैक है कि इससे सारे पाइथागोरियन ट्रिपल नहीं आते। दूसरा जो तरीका एक और था, वो बस यही था कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m होल स्क्वायर। ये सेकंड मेथड है, ओल्ड मेथड्स, फर्स्ट सेकंड, और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। ये तकरीबन दोनों एक जैसे जो है वो क्या कहते हैं उसमें सॉल्यूशंस हैं, और ये जो है मतलब ये कि पहले जो लोग इस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपल जो है वो निकालते थे, ठीक है। ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, ये ग्रीक फिलोसफर था प्लूटो, तो उसने जो है वो मालूम किया था, और पुराना वाला फॉर्मूला उससे भी बहुत पहले का है। तो क्योंकि उस ज़माने में इतनी ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह से नेटवर्क नहीं था, तो हम ये नहीं सोच सकते कि उसने उसी को देख के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमें असल में क्या करना होता है, हमें असल में प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल्स जो है वो देखने होते हैं, क्योंकि एक मरतबा कोई भी आ गया तो आप ये चेक कर सकते हैं कि प्रिमिटिव है या नहीं है। वो आ गया तो फिर इन्फिनिट मैनी जो है उसी क्लास के जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपल जो है वो आपको पता चल जाएंगे। अब इसमें एक लेमा है, इस लेमा को देखते हैं। ये लेमा है 13.1। if x, y, z is a primitive Pythagorean, primitive Pythagorean
Pythagorean triple. Then GCD of x and y, GCD of y and z, and GCD of z and x is equal to 1. तो ये रिजल्ट है, इसका प्रूफ देखते हैं। यानी कि जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जीसीडी 1 होना चाहिए, तो पेयर वाइज जीसीडी अगर 1 होगा तो इसका मतलब है कि वो प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल होंगे। ठीक, तो इसके लिए हमने लेट x y z be a primitive Pythagorean triple. And GCD of xy is equal to d. हमने कहा कि पाइथागोरियन प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल है और इनका जीसीडी जो है वो d है और विच इज ग्रेटर देन 1। अब ये जीसीडी जो है वो d आ गया, तो अब इसका मतलब है कि ये एक इंटीजर है, तो अगर इंटीजर है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो हमने लिखा कि लेट p बी ए, किसी भी इंटीजर का कोई से भी इंटीजर हो उसका प्राइम फैक्टर तो हमेशा मौजूद होगा। तो हमने कहा कि लेट p बी ए प्राइम फैक्टर ऑफ d। p जो है वो d का प्राइम फैक्टर है। और देन अब अगर p जो है वो प्राइम फैक्टर है d का, तो क्योंकि d जीसीडी है x का, तो d डिवाइड करेगा x को और p डिवाइड करेगा d को, तो इसका मतलब है कि p जो है वो x को भी डिवाइड करेगा। देन p डिवाइड्स x एंड p डिवाइड्स y। क्यों? इसकी रीजन ये है कि सिंस p डिवाइड्स d एंड d डिवाइड्स x, ठीक है ना। सिमिलरली p डिवाइड्स d, नहीं बल्कि ये ऐसे लिखना चाहिए, इसको बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूँ। सिमिलरली p डिवाइड्स d एंड d डिवाइड्स x एंड d डिवाइड्स y, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ना ये बात पता है कि हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल जी स्क्वेयर, ठीक है। अब क्योंकि p जो है वो x को भी डिवाइड कर रहा है, p जो है वो y को भी डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर है कि p जो है वो x के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और p जो है वो y के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा अगर y को डिवाइड कर रहा है। तो अगर p जो है वो x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो p इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। नाउ वी हैव implies p डिवाइड्स z स्क्वायर, p जो है वो z स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और अगर p जो है वो z स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्योंकि p प्राइम है, तो प्राइम होने की वजह से p
and hence P divides Z। P जो है वो Z को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, इसको भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गई बात? तो अब अगर P जो है वो प्राइम है, जो कि x को भी डिवाइड कर रहा है, y को भी डिवाइड कर रहा है और z को भी डिवाइड कर रहा है, तो अगर एक प्राइम x y z तीनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिमिटिव ट्रिप जो है वो तो नहीं हो सकते। तो हमें लिखा कॉन्सिक्वेंटली x y z is not a primitive। Primitive Pythagorean triple, Pythagorean triple, ठीक है, which is a contradiction। क्योंकि हमने तो ये assume किया था कि Pythagorean triple which is a contradiction। Thus GCD of xy equals yz equals zx equals 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस तरह से आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। आप पहले भी कुछ पूछ रही थी लेकिन आपकी आवाज़ पहले भी सही नहीं आ रही थी। अपने माइक को थोड़ा सा अपने करीब कीजिए और फिर बताइए। सर अब आ रही है आवाज? जी जी, अब बिल्कुल सही आ रही है। सर ये मैं पूछ रही थी कि प्रिमिटिव रूट्स की डेफिनेशन रिकॉल करवा दें, क्योंकि जो आखिर में आपने लिखा है ना वो फिर उसका समझ में नहीं आया कि वो क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए जो है क्या कहते हैं उसे, प्रिमिटिव रूट ये होते हैं कि अगर जो है वो कोई एक भी नंबर, यानी कि ये अभी हमने लिखी ना कि इस तरह से जो है ये अगर 1 हो, कॉमन फैक्टर x y z, ये अगर 1 होगा तो x y z आर is primitive Pythagorean triple। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो डिवाइड करने वाला, तीनों को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो पाइथागोरियन ट्रिपल जो है वो प्रिमिटिव हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो है वो अगर हम जीसीडी जो है वो किसी दो का डी ले रहे हैं, इन दोनों में से एक्स और वाई में से, तो हमें एक एलिमेंट पी मिल रहा है जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा है। यानी कि डी जो है वो पी जो है वो एक्स को डिवाइड कर रहा है, पी वाई को डिवाइड कर रहा है और पी जो है वो जी को भी डिवाइड कर रहा है। तो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाइथागोरियन ट्रिपल नहीं हुआ, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपल वो होगा कि जिसमें तीनों को डिवाइड करने वाला जो कॉमन जो है वो डिवाइजर है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। आप समझ में आई बात? जी सर अब आ गई, थैंक यू। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अब इसके बाद देखें, नो सर। एक और जो है रिजल्ट है, इसके बाद कौन सा होना चाहिए, तो मैं बहुत आगे निकल गया हूँ।
13.1 हमारा आर्टिकल चल रहा है ना। इसमें हमने किया है अभी लेमा 13.1 और इसके बाद जो है लेमा 13.2 देखते हैं। लेमा 13.2 ये कह रहे हैं कि x y z is a primitive Pythagorean triple, then x and y have different parity. ये है लेमा 13.2। अगर x y z जो है वो प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल है तो ऐसी सूरत में इनकी जो पैरिटी है x और y की पैरिटी वो डिफरेंट होगी। यानी कि डिफरेंट पैरिटी या अपोजिट पैरिटी का मतलब ये है कि या तो दो, यानी पैरिटी का मतलब या तो इवन हो या फिर ऑड। अगर दो अपोजिट पैरिटी के हैं तो इसका मतलब है कि एक इवन है एक ऑड है, और दोनों सेम पैरिटी के होने का मतलब है कि दोनों इवन है या दोनों ऑड है। ठीक है, तो ये उसकी पैरिटी होगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हमने लिखा कि दोनों की डिफरेंट पैरिटी हमें शो करना है। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, अब इसका जो है वो प्रूफ देखते हैं। तो डिफरेंट पैरिटी हमें शो करना है तो हम एस्यूम कर लेते हैं कि इनकी सेम पैरिटी है, और कॉन्ट्रडिक्शन से देख लेंगे कि सपोज x and y are even, यानी कि हमने दोनों को इवन ले लिया। अगर दोनों इवन है तो इसका मतलब ये कि इनका जीसीडी जो है x और y का जीसीडी 2 का मल्टीपल होगा, यानी 2 से ज़्यादा ही हो सकता है, या तो 2 होगा या फिर 2 से बड़ा कदम होगा। ठीक है, तो दिस contradicts लेमा, अभी जो पिछला वाला लेमा किया लेमा 13.1, ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हम इवन ले रहे हैं तो इनका जीसीडी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो ये कहता है कि प्रिमिटिव हो तो फिर प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल हो तो जीसीडी 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दोनों इवन नहीं है। ठीक है, सो बोथ x and y cannot be even, तो दोनों जो है वो इवन नहीं हो सकते। अब दोनों को ऑड सपोज कर लें। सपोज both x and y are odd। अब इन दोनों को ऑड आपने अस्यूम कर लिया, देन अगर दोनों ऑड हैं
तो इनका जो स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर वो होगा 1 मॉड्यूलो 4। किसी भी ऑड का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 1 मॉड्यूलो 4 होता है, ठीक है। एंड वाई, क्योंकि वाई भी ऑड है तो वाई स्क्वायर भी 1 मॉड्यूलो 4 होगा, ठीक है। आप स्क्वायर करके देख लें, जैसे कि अगर आपके पास 1 ही है एक ऑड तो 1 का स्क्वायर वो 1 मॉड्यूलो 4 होता है। 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 1 मॉड्यूलो 4 है। 5 है, इसका स्क्वायर होता है 25, तो 25 भी 1 मॉड्यूलो 4 है। 6 ऑड नहीं है। 7 पे देख लें यही है। 9 पे देख लें 81, वो भी 1 मॉड्यूलो 4 है। तो सारे जो ऑड होते हैं वो हमेशा 1 मॉड्यूलो 4 होते हैं, तो ये 1 मॉड्यूलो 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमने एस्यूम के लिए दोनों ऑड है, तो इससे हमें पता चला कि दोनों का स्क्वायर जो है वो 1 मॉड्यूलो 4 है। तो अब जी स्क्वायर की बात करते हैं। तो जी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि जी स्क्वायर बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। पहले चले ऐसे कर देते हैं, इक्वल लिख देता हूँ, फिर बाद में कॉन्ग्रुएंट लिखूंगा। तो ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब एक्स स्क्वायर जो है वो 1 मॉड्यूलो 4 है और वाई स्क्वायर ये भी 1 मॉड्यूलो 4 है, तो ये दोनों का सम हो गया 4, 1 + 1 मॉड्यूलो 4, यानी कि ये हो गया 2 मॉड्यूलो 4। तो जी स्क्वायर आ जाएगा 2 मॉड्यूलो 4। तो जी स्क्वायर 2 मॉड्यूलो 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इंटीजर नहीं होगा फिर। Z इवन होगा फिर। क्या हुआ, ये 2 आने का मतलब क्या है? अगर ये कह रहे हैं कि जी स्क्वायर जो है वो 2 मॉड्यूलो 4 है, तो इसका मतलब तो सर फिर तो इंटीजर ही नहीं होगा ना, नहीं 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 इंटीजर ही नहीं होगा नहीं सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंटीजर होगा और नहीं होगा। देखें, अब अगर जो है वो आपके पास इन दोनों को हमने ऑड ले लिया है, तो इन दोनों को ऑड लेने से जो है जी स्क्वेयर जो है ये आपके पास आ रहा है जो है वो 2 मॉड्यूलो 4, ठीक है। तो 2 मॉड्यूलो 4 जो है ये आने का मतलब ये है किसी का भी स्क्वायर, जैसे कि अब मैं कौन सा स्क्वायर ले लेता हूँ, 6 भी नहीं हो सकता। और कौन सा होगा, अब आप देखें कोई भी, ये ऑड है, ये भी ऑड है, दोनों को हमने ऑड लिखा है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इनके स्क्वेयर्स भी ऑड होंगे, जाहिर है कि अगर ये ऑड है तो इनके स्क्वेयर्स भी ऑड होंगे। और ऑड को ऑड में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर आ जाएगा। तो इवन अगर नंबर आ गया है तो इसका मतलब है कि उसका स्क्वायर रूट भी इवन होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट, यानी कि ये आपके पास जो है ऐसे इवन नंबर हैं स्क्वेयर्स जो कि 2 मॉड्यूलो 4 हैं, ठीक है। 2 मॉड्यूलो क्या कहते हैं उसे, 2 मॉड्यूलो 4, यानी इस तरह के हमने जो है वो ये लिए हुए हैं। ये कॉन्ग्रुएंस में, यानी कि कॉन्ग्रुएंस की बात करें तो फिर जो है वो आप देखेंगे इसमें कि अगर आपके पास स्क्वायर हो और स्क्वायर जो है यानी कि इस तरह के नंबर अगर आप लें, 16 है, 16 नहीं होता, 36 भी नहीं, 10, 12, 144, तो अगर आपके पास जो है वो यानी इस तरह से जो है, अगर ये ऑड है ना,
तो ये जो आपके पास आ रहा है 2 मॉड्यूलो 4, 2 मॉड्यूलो 4 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई स्क्वायर आपको जो है वो नहीं मिल सकेगा। देखें जैसे कि अगर आप देखें, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 4 जो है वो 2 मॉड्यूलो 4 नहीं है। अगला स्क्वायर कौन सा मिलेगा आपको? अगला स्क्वायर 4 के बाद कौन सा मिलेगा? अगला स्क्वायर जो किसी इवन का मिलेगा वो 16 मिलेगा। ठीक है, 16 के बाद इसका अगला स्क्वायर कौन सा मिलेगा? अगला स्क्वायर आपको 36 मिलेगा। 36 के बाद कौन सा मिलेगा आपको? 36 के बाद आपको 64 मिलेगा। समझ में आ रही बात? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है? यस सर, किसी भी और यानी में कि स्क्वायर नहीं ये है। जो है वो एक्चुअली 0 मॉड्यूलो 4 है, ये भी 0 मॉड्यूलो 4 है, ये भी 0 मॉड्यूलो 4 है, ये भी 0 मॉड्यूलो 4 है। ठीक है, इसके बाद 100 आएगा, ये भी 0 मॉड्यूलो 4 होगा। और इस तरह से और भी आप कोई बीच का और कोई भी इवन नंबर ले लें, उसका स्क्वायर करेंगे तो इवन का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा जो है वो क्या कहते हैं उसे, 0 मॉड्यूलो 4 होगा। जबकि यहाँ क्या है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों को ऑड लिया है हमने, तो इनके स्क्वायर भी ऑड हो गए। तो जब इनके स्क्वायर्स ऑड हो गए तो दूसरी तरफ जी स्क्वायर था, क्योंकि पाइथागोरियन जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जी स्क्वायर होता है। तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये भी ऑड, ये भी ऑड, तो ये भी ऑड होगा। सॉरी, ये भी ऑड, ये भी ऑड, तो ये इवन होगा लाजमी। और इवन नंबर जो कि स्क्वायर हो तो ऐसी सूरत में वो 2 मॉड्यूलो 4 नहीं हो सकता, बल्कि वो 0 मॉड्यूलो 4 होगा। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। ये सर तो वो 0 मॉड्यूल, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक कॉन्ट्रडिक्शन। है, हाँ, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर ये इवन होता तो वो इसी तरह का 0 मॉड्यूलो 4 होता। तो ये, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। तो जब ये इस तरह का जो है वो आपके पास जो है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने पहले एक्स और वाई दोनों इवन लिए थे, तो ये पॉसिबल नहीं था। फिर हमने एक्स और वाई दोनों ऑड लिए, तो भी ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि देन एक्स एंड वाई हैव different parity। तो इसका मतलब है कि इनकी पैरिटी जो है वो डिफरेंट है। ठीक, जी भाई, ये समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x ऑड होगा तो इसका मतलब है कि y जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, और अगर x इवन होगा तो y जो है वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे हम z के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल जी स्क्वेयर होता है। तो अगर हम x को कह रहे हैं कि वो इवन है, x इवन है, तो y को क्या होना पड़ेगा, डिफरेंट पेरिटी लाने के लिए ऑड होना पड़ेगा। और अगर x इवन और y ऑड है तो ये इसका स्क्वायर इवन होगा और इसका स्क्वायर ऑड होगा। तो इवन प्लस ऑड
तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मतलब इसका सम क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड एक स्क्वायर होगा, तो जाहिर है कि फिर उसका स्क्वायर रूट जो है वो भी ऑड ही होगा। तो इसका मतलब है कि जी जो है ये भी ऑड होगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर, लेकिन ये सिर्फ किस में, अगर इफ एक्स वाई जी इज ए प्रिमिटिव, प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल, पीटी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपल, अगर ये प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल है तो इस तरह से होगा। जी भाई, ये कोई प्रॉब्लम इस चीज में? सर एक चीज पूछनी थी जी कि पूछे। प्रिमिटिव प्रिमिटिव रूट की बेसिकली एक होती है ना डेफिनेशन के ऑर्डर जो है वो हमेशा फाई के इक्वल होता है, फाई ऑफ दैट प्राइम ना। तो यहाँ पे फिर पाइथागोरियन इसमें की, पाइथागोरियन ट्रिपल जो है ये तीनों की उसकी बात कर रहे हैं हम। उससे हाँ तो रिलेशन जो है वो आप इसका बना तो सकते नहीं, उस तरह से नहीं देखें इसको, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिमिटिव इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि इनका, इनको डिवाइड करने वाला जो है वो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर, जो तीनों को एक कॉमन डिवाइजर हो, वो 1 होना चाहिए। सही है। इस तरह से हम प्रिमिटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और लेमा है, उस लेमा को देखते हैं। थर्टीन पॉइंट थ्री, इसमें कह रहे हैं कि लेट आर एंड एस बी relatively prime integers such that Rs is a square, then both R and S are also square। तो R और S जो है ये भी स्क्वायर होंगे। अगर R और S रिलेटिवली प्राइम हो और उनका प्रोडक्ट स्क्वायर हो जाए, तो ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब R भी स्क्वायर हो और S भी स्क्वायर हो, ठीक है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। Let R equals P1 E1, क्योंकि R जो है वो S से रिलेटिवली प्राइम है, तो हम R और S की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन करेंगे, लेकिन उनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा क्योंकि दोनों जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। तो रिलेटिवली प्राइम होने की वजह से इनकी जो कैनोनिकल डिकम्पोजिशन होगी तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं नजर आएगा। तो P2 E2 और PK e to the power ek, एंड S की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन हमने Q1, इसको F1, Q2, F2, QL, FL, B the canonical decomposition of R and S।
रेस्पेक्टिवली। हमें प्रूव ये करना है कि आर स्क्वेयर है और एस भी स्क्वेयर है, लेकिन गिवन क्या है, इनका प्रोडक्ट एक स्क्वेयर है। अब हमें ये बात पता है कि इनका जो जीसीडी है ये 1 दिया हुआ है क्योंकि रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव पी आई इज नॉट इक्वल टू क्यू जे फॉर एवरी आई एंड जे, सिंस, और रीज़न ये है कि आर और एस का जीसीडी 1 है, तो कोई भी कॉमन नहीं होगा, यानी कोई पी आई किसी क्यू जे के इक्वल नहीं होगा, आई और जे की कोई सी भी वैल्यू हो जाए। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये हो जाएगा P1 to the power E1, P2 to the power P2, Pk to the power Ek, Q1 to the power F1, Q2 to the power F2, QL to the power FL। ये क्या चीज़ हमने निकाली है? ये हमने निकाला है RS। ठीक, ठीक है, is the canonical, ये canonical decomposition RS की हो गई, decomposition of RS। ठीक है, अब RS स्क्वेयर है, since RS is a square, since RS is a square, RS एक स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर इन दोनों में से, यानी ये एक अलग होगा और ये एक अलग होगा, क्योंकि कोई क्यू आई क्यू जे पी किसी पी आई के इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका जीसीडी 1 है, इसकी वजह से ये हम पहले ही लिख चुके हैं। तो क्योंकि ये स्क्वेयर है, तो इसका मतलब होगा ये जो पहला वाला जो लिखा हुआ है, मैं एक दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, इस कलर से लिखा हुआ है और ये आगे वाला रेड कलर से लिखा हुआ है, तो ये जो आर एस को स्क्वेयर बना रहा होगा, ये यहीं कहीं से दो चीजें एक जैसी हो के फिर ये स्क्वेयर्स बन रही होंगी। ठीक है, अब ये स्क्वेयर कैसे बन रही होंगी? तो जाहिर है कि ये जो पी आई हैं सारे, यानी आई से लेके 1 से लेके के तक, अब इनको ही स्क्वेयर होना पड़ेगा, इसी तरह से इसको ही स्क्वेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वेयर इन्होंने कहा हुआ है। तो अगर ये स्क्वेयर होगा तो इसका मतलब है कि P1 से लेके Pk तक जो वैल्यूज हैं ये इवन होंगी। ठीक है, या नहीं, बल्कि इनको इवन के बजाय ये कह लें कि ये जो ई आईज हैं सारे, ये सारे इवन होने चाहिए। अगर ये इवन भी हो गए तो ये फिर स्क्वेयर बन जाएगा। जैसे E1 जो है वो 2 हो गया, E2 4 हो गया और ये 6 हो गया, तो होल पावर 2 जो है वो फिर निकाली जा सकेगी। इसी तरीके से यहाँ पे सारे एफ एल जो है सारे, या एफ जे जो है, ये सारे इवन होने चाहिए। ठीक, तो मैं इसके बाद ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ।
it follows that all EI and FJ must be even। ठीक है, यानी कि सबको इवन होना चाहिए। तो अगर हर इवन नंबर इवन हो गया, यानी कि EI ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो इसका मतलब है कि होल पावर 2 निकाली जा सकेगी। इसी तरह ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो इसमें से भी होल पावर 2 निकाली जाएगी। जब इसकी भी होल पावर 2 होगी, इसकी भी होल पावर 2 होगी, तो पूरे की पावर 2 जो है वो ली जा सकेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है 10 RS 10 both R and S are squares। तो इसका मतलब है कि ये R और S दोनों स्क्वेयर्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक चीज और देखें, ये इसमें कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। सर जी सर इसमें RS इज अ स्क्वायर ये हमें दिया हुआ था जी, ये तो या ये थ्योरम हमें का है ना, ये दिया हुआ ना। Let R and S be relatively prime integers such that RS is a square, then both R and S are also square। यानी प्रोडक्ट स्क्वायर है तो इंडिविजुअली भी स्क्वायर होंगे, ये शो करना है। तो ये जो है, वैसे नंबर्स में भी देखें ना कि ऐसे ही होता है। इंटीजर्स की हम अगर बात करें तो इधर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं है, पहले तो नॉट रिलेटिवली प्राइम का केस देख लेते हैं। नॉट रिलेटिवली प्राइम, तो स्क्वायर नहीं होंगे लेकिन प्रोडक्ट स्क्वायर हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। जैसे 2 स्क्वायर नहीं है, 18 स्क्वायर नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 6 स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 18 रिलेटिवली प्राइम नहीं है। इसी तरीके से और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि 12 नहीं, 10 और 20 200 होगा, 10 और 40 ले लेते हैं। 10 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 40 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट 420 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन अगर रिलेटिवली प्राइम, यहाँ क्या था, 2 और 18 का GCD 2 था, और यहाँ 10 और 40 का GCD 10 था। अब ये है रिलेटिवली प्राइम। तो अगर रिलेटिवली प्राइम अगर स्क्वायर आ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल होगा कि जब दोनों स्क्वायर हों। जैसे अगर आप 36 आया था ना ये, अब 36 अगर यही है, 36 जो कि 6 स्क्वायर है, तो जब इसे 2 के प्रोडक्ट में ऐसे ब्रेक करें कि दोनों एक दूसरे के जो है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम हो, तो आपको 4 और 9 ही लिखना पड़ेगा। अदरवाइज जो और दूसरी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि 4 और क्या कर सकते हैं, 4 और 9 के अलावा 3 और 12, तो इस 3 और 12 भी 3 और 12 3 और 12 रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अगर रिलेटिवली प्राइम जो है वो अगर देखें तो वो सिर्फ ऐसी सूरत है पॉसिबल है। अब जैसे अगर आप 8 स्क्वायर, ये 64 होता है, तो ये जो 64 है, ये अगर जो है वो आप देखें तो रिलेटिवली प्राइम में अगर देखें आप, जो 2 रिलेटिवली प्राइम हो,
उसमें आप इसको ब्रेक कर रहे हो इस प्रोडक्ट को, तो अगर आप 32 इंटू 2 करते हैं तो वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, ठीक है। 16 इंटू 4 जो है करते हैं, लेकिन वो भी खैर रिलेटिवली प्राइम नहीं है, लेकिन उसमें वो ये मस्ट कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा है तो रिलेटिवली प्राइम ही फिर होने चाहिए, यानी कि एटलीस्ट ये मतलब ये कि कंडीशन जो है जो है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। यानी अब 64 है तो इसमें और क्या हो सकता है जो कि स्क्वायर की सूरत में हो। इत्तेफाक से ये ऐसा नंबर आ गया, इसकी जगह अगर हम जो है वो 100 ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही है। 100 जो कि 10 स्क्वायर होता है, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई बाई 25, ये दोनों स्क्वेयर्स हैं, तो ये आ रहा है। समझ में आ रही है बात ये? यस सर। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल जी सर, आ रही रिलेटिवली प्राइम है, तो वो इनके स्क्वेयर्स जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और जो है वो चीज़ें उनके से वैसे करते कि स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, तो हैं बहुत सारे टॉपिक्स, और ये इसका बहुत बड़ा सा जो है वो कोर्स है, जो है वो नहीं, बल्कि मुझे तो छोटा कहना चाहिए, आप लोगों को बड़ा कहना चाहिए। तो ये है लेमा। सर अभी जो हम पीछे वाला थ्योरम कर रहे थे, लेमा कर रहे थे, उसके अंदर जैसे आपने लिखवाया था कि आर एस इज इक्वल टू P1 P2 सो ऑन टू पी के, और आपने कहा था E1 E2 E के सारे जो है वो हमारे पास स्क्वायर होने चाहिए। इस तो मतलब हम जैसे यहाँ नहीं पे हम 100 वाली नहीं नहीं एग्जांपल कर रहे थे। नहीं, बल्कि मैंने ये कहा था कि देखिए ये इस पूरे को स्क्वायर होना चाहिए, इस पूरे को स्क्वायर होने के लिए ये सारे जो है अलग अलग जो है ये सारे इवन, तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, ये भी स्क्वायर, इस वजह से ये कहा था, क्योंकि कॉमन नहीं था। अच्छा, अब आप करिए 100 वाली एग्जांपल। सही। आप क्या बोल कि ये बस मैंने तस्सीह जी की थी जो आप पूछ रही थी। अब यहाँ एग्जाम्पल का बताइए, क्या पूछ रही हैं आप? नहीं सर, ठीक है, समझ आ गया मुझे सर, आ गया समझ। चलें, सही। ठीक। ये लेमा है, लेट x y z be primitive Pythagorean triple, then there are relatively prime integers m and n with different parity such that x is equal to 2mn and y is equal to m square minus n square and z equals m square plus n square, where m is greater than n। देखिए, अब ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि इससे पहले वाला, या इम्पोर्टेंट रिजल्ट इससे पहले वाला जो हमने किया था ना, जो ओल्ड मेथड जिसमें मैंने हेडिंग दी हुई थी, जैसे जो कि m की फॉर्म में था, उसमें बहुत सारे हमें प्रिमिटिव जो है वो नहीं मिल पाते। अब यहाँ पर ये देखिए कि लेट एक्स वाई जी, अब देखें एक्स वाई जी कितने इसमें अननोन या कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए, इनको ढूंढना खासा मुश्किल होता है। अगर ये जो डेफेंटाइन इक्वेशन है 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक्चुअली हमें क्या निकालना होता है, प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल निकाले ना, बाकी अगर प्रिमिटिव पता चल गया तो उसके तो बाकी दूसरे जो है वो उसी क्लास में
क्या होंगे, वो होंगे, क्या कहते हैं उसे, इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। यानी समझ लें प्रिमिटिव जो है एक्चुअली जो है वो क्या होता है, जनरेटर होता है, जनरेट कर रहा होता है पाइथागोरियन ट्रिपल को, उससे आप मल्टीप्लाई करते जाए, नए आपके पास आते रहेंगे। तो एक्स वाई जी जो है वो प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल है, तो देन देयर आर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स m एंड n। तो m और n रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हमें इस तरह से मिल सकते हैं कि इनकी डिफरेंट पेरिटी होगी कि x इज इक्वल टू 2mn, y इज इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर एंड z इक्वल्स m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर वेयर m इज ग्रेटर देन n। इसका प्रूफ हम नहीं देख रहे, लेकिन हमने ये देख लिया कि इससे हमें जो है वो फायदा क्या हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है एक और रिजल्ट है जो कि इसको मैं कह देता हूँ कि ये है लेमा 13.5। इसमें ये कह रहे हैं कि लेट x इक्वल्स 2mn and y equals m square minus n square and z equals m square plus n square and m, बल्कि कहना चाहिए where m and n are relatively prime, ये relatively prime with different parity, ठीक है ना, वरना दो ऑड नंबर रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं, ठीक, जैसे 7 और 9 रिलेटिवली प्राइम है, दोनों ऑड है लेकिन उनकी पैरिटी सेम है। तो m और n ऐसे रिलेटिवली प्राइम हो जिनकी पैरिटी भी डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट पैरिटी एंड और m इज ग्रेटर देन n, देन x y z is a primitive Pythagorean triple। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपल होगा। तो समझ लें ये उसी तरह से आगे, पहले ये था कि अगर पाइथागोरियन ट्रिपल है तो ये x y z की वैल्यू ये होगी, और अगर x y z की ये वैल्यू है तो फिर ये x y z जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपल होंगे। तो समझ लें अगर एक ही रिजल्ट इसको इफ एंड ओनली इफ के साथ कह दें तो बात जो है वो वही हो जाती है। इसको हमें प्रूव जो है वो नहीं करना। एक मिनट जरा प्लीज होल्ड कीजिएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे जो है वो आप इससे पाइथागोरियन m और n जो है वो अगर हमारे पास हो और उसको इस फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है इस तरह, तो ये यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे m और n अगर हम ढूंढ लें, ठीक है, m और n ढूंढ लें जो कि डिफरेंट पैरिटी के हों और ऑड हों रिलेटिवली, मतलब सॉरी ऑड नहीं, डिफरेंट पैरिटी के रिलेटिवली प्राइम हो, तो हम पाइथागोरियन ट्रिपल इससे निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें कि एक हमने लिया m, अगर और m बड़ा होना चाहिए n छोटा होना चाहिए, तो हमने एक लिया 9 और एक लिया 4, ठीक है, एक लिया 9 और एक लिया हमने 4, तो 9 और 4 तो m इज ग्रेटर देन n हो गया, सही है, 9 इज ग्रेटर देन 4 और दोनों रिलेटिवली प्राइम है, डिफरेंट पैरिटी के, तो इसको m कह दिया, इसको n कह दिया। तो अब x क्या होगा इसके मुताबिक 2mn, तो इसका मतलब ये 2 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा सर 72 हो जाएगा। 72। 72 y हो जाएगा m स्क्वेयर
माइनस एन स्क्वेयर यानी कि 9 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, तो ये 81 माइनस 16 65 65 65 है। और जी हो जाएगा एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर यानी कि 9 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, तो 81 प्लस 16 97। 97 फिर देखिए ये हमारे पास 72 65 97 ये पाइथागोरियन ट्रिपल आ गया। समझ में आई बात? इस तरह से इससे फायदा ये कि हम और भी जो है वो दूसरे जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरे जो है जो और मतलब ये कि एम और एन इस तरह से लें जो कि डिफरेंट पैरिटी के हों और रिलेटिवली प्राइम हो, तो आप इससे जो है वो निकाल सकते हैं प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल। तो फिर इसके बाद प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल निकालना बहुत आसान है। बुक में आप देखिएगा कि एम की और एन की डिफरेंट वैल्यूज लेके प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल निकाले हुए हैं और इनकी जो है वो एक पूरा टेबल जो है वो इसके लिए जो है वो बनाया हुआ है। ठीक सर, है, तो मतलब हमें खुद ही सोचना पड़ेगा ना कि हम एम और एन क्या ले रहे हैं, वरना तो मतलब ऐसे तो नहीं है कि सभी पता लग जाए हमें। सॉरी मैं समझा नहीं किया। सर मतलब हम खुद सोच रहे हैं ना, हमें सोचना पड़ रहा है कि 9 और 4 जो हैं वो आपस में रिलेटिवली प्राइम दो नंबर उठाए हमने। हम्म। तो अब इसी तरीके से मतलब हमें खुद ही लेने होंगे ना, सोचने हाँ, पड़ेंगे नंबर। जैसे जाहिर 9 और बड़ा 4 तो बहुत छोटा नंबर है, जी जी। वो तो बहुत छोटा सा नंबर है ना, एग्जाम्पल है। मतलब हम्म हमें और बड़े बड़े भी निकाल सकते हैं सर इससे, है ना। जी जी, ऐसे ही होता सर है एम और स्क्वायर भी होना चाहिए ना? जी। सर एम और एन रिलेटिवली प्राइम हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। नहीं नहीं, एम और एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है? बस पैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट पैरिटी होनी चाहिए और रिलेटिवली प्राइम हो। डिफरेंट पैरिटी और रिलेटिवली प्राइम, और इसको हम एम और एन को जो है वो हम इसके जनरेटर्स एक्चुअली कहते हैं, जो कि जनरेट कर रहे होते हैं पूरा जो है पाइथागोरियन ट्रिपल जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हम जैसे कि एम अगर 12 ले लें, मतलब आप अगर आपके जहन में ये आ रहा है मसला इससे 9 और 4 से, तो एम की वैल्यू 12 ले लीजिए और एन की वैल्यू 5 ले लीजिए। अब तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इससे ग्रेटर है और जी सी डी 1 है, तो भी जो है ये जनरेट करेंगे। तो एक्स हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 5, तो 6 2 इंटू 5 10, तो ये 60 आ गया। वाई हो जाएगा एम स्क्वेयर, तो 12 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर, तो 12 स्क्वेयर 144 माइनस 25, तो 144 माइनस 25 119, और जी हो जाएगा एम जो है वो आप यहाँ से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, तो ये 169, तो 61 169 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपल आ गए। ठीक है, समझ में आएगी? जी सर। तो इस तरह से जो है ये हमें पाइथागोरियन ट्रिपल जो है वो मिल जाते हैं। अब इसके बाद इसका मज़ीद जो है वो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करें, कि नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह फ्राइडे को होगी। और मैं क्या करूं, उससे पहले भी एक एक्स्ट्रा मतलब वो जो मेकअप क्लास है वो उससे पहले भी जो है वो हम रख सकते हैं। बस सर फ्राइडे से पहले?